अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 1.6 का क्वेश्चन नंबर 4 उसको सॉल्व करेंगे। चलें तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमें जो गिवन है उसमें द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 16 लेस देन द सम ऑफ द टू एंगल्स। फाइंड द थ्री एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। हमें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है। डियर स्टूडेंट्स, आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं और हमने क्या करना है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स फाइंड करने हैं। तो ट्रायंगल की साइड्स इक्वल हैं तो उसके दो एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे हम लिखते हैं, सपोज कर लेते हैं, लेट वन ऑफ इक्वल एंगल ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू एक्स। इसी तरह जो थर्ड एंगल है उसको हम लेट कर लेते हैं, थर्ड एंगल ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू वाई। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, द थर्ड एंगल इज 16 लेस देन द सम ऑफ द टू एंगल्स। तो यहां पे हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, x प्लस x माइनस वाई इक्वल्स टू 16। तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी जो कि हमें यहाँ पे ये बताया गया है। इसी को हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 60। एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि कोई भी ट्रायंगल हो तो उसके जो एंगल्स हैं उनका जो सम है वो 180 के इक्वल होता है। तो उस कंडीशन को जहन में रखते हुए हम एक और इक्वेशन बनाते हैं। यहां पे लिखते हैं हम, एज वी नो sum of all angles of triangles equals to 180 degree. Therefore, x plus x plus y equals to 180 और 2x plus y equals to 180 डिग्री। तो यहां से हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ चुकी हैं। अब इनकी मदद से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और पहले हम मैट्रिक इन्वर्जन मेथड के साथ करेंगे और फिर इसी को क्रैमर रूल के साथ हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन इक्वेशंस को लिख लेते हैं। इक्वेशंस क्या है हमारे पास,
2x minus y equals to 16 and 2x plus y equals to 180। इनको हम मैट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जैसा कि हमने पढ़ रखा है। इनके हम कोएफिशिएंट लिख लेते हैं इन इक्वेशन के। तो यहाँ पे हमारे पास 2 आ गया, -1 आ गया, इसी तरह 2 आ गया और +1 आ गया। x y और 16 और 180। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हमने क्या करना है, इनके नाम जैसा कि हम पहले करते आ रहे हैं क्वेश्चंस में, नाम सपोज कर लिए। ए को हमने ये नाम दे दिया, इसी तरह एक्स, कैपिटल एक्स हमने ये एक्स वाई को नाम दे दिया, और इसी तरह बी हमने जो हमारी ये मैट्रिक है इसको नाम दे दिया। जैसा कि मैट्रिक इन्वर्जन मेथड में हमने पढ़ रखा है कि ए एक्स इक्वल्स टू बी, एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स ऑफ बी। तो यहाँ पे हम पहले ए इनवर्स मालूम करेंगे। ए इनवर्स हमने पढ़ रखा है कि वो इक्वल होता है 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। ए क्या है हमारे पास 2 -1 2 1। तो यहां से हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2, ये से मल्टीप्लाई हुआ, दरम्यान में माइनस साइन और फिर 2 1 2, तो ये भी -2 आ गया। तो ये हमारे पास 2 + 2 = 4। यहाँ पे हम लिख देते हैं A इनवर्स एग्जिस्ट नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर A इनवर्स एग्जिस्ट। अगर ये यहाँ पे इक्वल्स टू 0 आ जाता तो ये जो मैट्रिक है ये सिंगुलर हो जाती और इसका हम इनवर्स जो है वो मालूम नहीं कर सकते। क्वेश्चन यहीं पे स्टॉप हो जाता। फर्दर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हमें चाहिए एडजॉइंट। एडजॉइंट क्या है जी हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए हमने पढ़ रखा है कि हम इसमें इन दोनों की प्लेसेस चेंज करते हैं, यानी यहाँ पे 1 चला गया, यहाँ पे 2 चला गया, और ये जो एलिमेंट है इनके साइन चेंज करते हैं, ये -2 और ये 1 आ गया। तो हमारे पास एडजॉइंट भी आ गया। अब हम क्या करते हैं कि इनवर्स मालूम करते हैं। तो इनवर्स हमने क्या पढ़ा है, 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स इसका इनवर्स आ गया। फर्दर और सिंपलीफाई करते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4 -2/4 और 2/4। जैसा कि हमारे पास ये इक्वेशन है, हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। x इक्वल्स टू a इनवर्स ऑफ b, यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करते हैं जो कि हमारे पास है x एंड y, और a इनवर्स की वैल्यू लिखते हैं जो कि हमारे पास क्या आई है 1/4 -2/4 और 2/4। और इसी तरह जो b की हमारे पास वैल्यू है, जैसा कि ये गिवन है हमें 16 और 180। अब हमने क्या करना है कि इसको सिंप्लीफाई करना है।
तो नेक्स्ट स्टेप में इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो x बाय, यहाँ पे ये 1/4 16 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 16/4 प्लस साइन आएगा। ये 1/4 180 से मल्टीप्लाई होगा तो 180/4। इसी तरह ये -2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये -32/4 और प्लस 360/4। तो स्टूडेंट्स ये यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ऐड होंगे, ये एलसीएम आ गया 4 और 16 प्लस 180 और इसी तरह 4 और -32 प्लस 360। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 180 और 16 ऐड हुआ 691, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास 196/4 और इसी तरह इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। -32 8 और 5 3 2 और यहाँ पर 320, तो ये 328/4। फर्दर इनको डिवाइड कर लेते हैं। 4 4 16 और 3 4 9 36। तो ये हमारे पास x y क्या आ गया, ये 49 आ गया और इसी तरह इसको डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास क्या आएगा, 4 8 32 और 4 2 8, तो ये 82 आ गया जी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो x है उसकी वैल्यू है 49 और y की वैल्यू है 82। जैसा कि हमने स्टार्ट में यहाँ पे लिखा था कि x जो है वो जो इक्वल्स एंगल हैं वो है, तो इसका क्या मतलब है कि दो एंगल जो है वो 49 है और एक ये हमारे पास 82। तो हम सम ऑफ, ये जो हमने प्रॉपर्टी देखी थी कि इनका सम ऑफ ऑल एंगल जो 180 के इक्वल होना चाहिए, तो हम इसको ऐड करके देख लेते हैं। 49 49 और ये 82, 9 प्लस 9 18 और ये 20 और 10 और ये 80, तो ये हमारे पास जो है वो 180 के इक्वल आ गया। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है जी। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हमने किया मैट्रिक इन्वर्जन मेथड के साथ। अब इसी क्वेश्चन को हम क्राइमर रूल के साथ सॉल्व करेंगे। तो क्राइमर रूल के साथ जब हमने सॉल्व करना है तो क्वेश्चन का स्टार्ट बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पे आके हम चेंजिंग करेंगे। वो क्या चेंजिंग करेंगे, जैसा कि हमने क्राइमर रूल में पढ़ रखा है, डिटरमिनेंट भी हमें चाहिए। जैसा कि क्राइमर रूल में हमने पढ़ रखा है कि जो x होता है वो इक्वल होता है A1 डिटरमिनेंट ओवर A डिटरमिनेंट और y इक्वल होगा A2 डिटरमिनेंट ओवर A डिटरमिनेंट। डियर स्टूडेंट्स जैसा कि हमने A डिटरमिनेंट ऑलरेडी मालूम किया जो कि हमारे पास 4 आया हुआ है। हमने A1 डिटरमिनेंट मालूम करना है और A2 डिटरमिनेंट मालूम। यहाँ भी हम A1 डिटरमिनेंट मालूम करते हैं। तो जब हम A1 डिटरमिनेंट मालूम करेंगे तो यहाँ पे हम x वाली वैल्यू की जगह ये b वाली टर्म्स जो है वो लिखेंगे। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 16 और ये 180
और ये टर्म एज इट इज जो है वो हम लिख लेंगे। सिंप्लीफाई करते हैं, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का तरीका आप जानते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये 16 माइनस साइन आएगा दरमियान में, ये मल्टीप्लाई होकर माइनस 180 आ रहा है, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये प्लस 180 आ, तो ये सॉल्व होके 196 आ गया। इसी तरह ए टू डिटर्मिनेंट भी मालूम कर लेते हैं। अब हम y की वैल्यू छोड़ देंगे, y की वैल्यू की जगह हम कौन सी वैल्यू लिखेंगे, b वाली, तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ये से मल्टीप्लाई होगा तो ये 360 और इससे मल्टीप्लाई होगा -32, तो ये हमारे पास आई थिंक 228 आया था। अब हमने क्या मालूम करना है, ये तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, a1 डिटर्मिनेंट, a1 डिटर्मिनेंट क्या है हमारे पास 196 डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट 4। इसी तरह y जो हमारे पास क्या आया है 328 डिवाइडेड बाय 4, तो इसको हमने सॉल्व किया तो ये 4 4 का 16, 3 कैरी और ये 4 9 का 36, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 49, और इस तरह इसको सॉल्व किया और 832 और 2 y की वैल्यू हमारे पास 82 आ गई। तो आपने देखा हमारे पास सेम वही वैल्यूज आई और हमने क्रैमर रूल की मदद से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।